ये जो हिस्सा है ना, इसको हमें काट देना है। हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से आपके सामने शॉल रीयूज का आइडिया लेकर आई हूँ। और इस वाले शॉल में बॉर्डर है, लेकिन ये बहुत प्यारा शॉल है, कहीं कहीं से खराब हो गया है ये, तो इसको मैं कुछ ऐसा बना लूंगी कि इस साल कम से कम मैं इसको पहन सकूं। तो इसको ना फोल्ड करना है उल्टी तरफ, ये सीधा हिस्सा है इसका, तो इसको उल्टा करके डबल फोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरह से हमने डबल फोल्ड कर लिया। डबल फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ से एक कट लगा देना है। ये जो हिस्सा है ना, इसको हमें काट देना है। तो बस एक कट लगाकर आज मैं शॉल को देने वाली हूँ एक नया रूप। बहुत ही प्यारा शॉल है मेरा ये, पर मैंने इसको बहुत यूज किया है शॉल के रूप में और साइड में रखकर दुपट्टे के रूप में। तो बीच से कट करने के बाद ये देखो कि इसको फिर हमें बीच से फोल्ड करना है, यानी कि एक तरफ कट लगा लिया, उसके बाद हमें 4 फोल्ड कर देना है। देखो इधर से 4 फोल्ड हो गया है ये, यानी कि 4 कपड़े की साइज आ रही है। अब यहाँ पे मैं 5.5 या 6 इंच पे एक निशान लगा ले रही हूँ। ये निशान पीछे भी लगा लेना है हमें, ये गला के लिए हमें छोड़ देना है। बाकी जो रेड कलर का एरो दिख रहा है आपको, वहां पे हमें स्टिच करना है। तो कैसे स्टिच करना है, हम हाथ से ही करेंगे यहाँ पे स्टिचिंग, क्योंकि सभी लोगों को मशीन चलानी नहीं आती, लेकिन हाथ की सिलाई तो ऑलमोस्ट सबको आती है। तो यहाँ पे बस फटाफट से कच्चे टाके लगा रही हूँ मैं। कच्चे टाके लगाने के बाद इसको हम सिल देंगे साइड से, यानी कि कंधे की सिलाई हो रही है, दोनों साइड से ये सिलाई हो जाएगी। आप सबने मेरे पिछले वीडियो को बहुत प्यार दिया है, तो मैं ये पार्ट 2 लेकर के आई हूँ शॉल रीयूज का। ये आइडिया भी आपको पसंद आएगा तो जरूर लाइक करना। लाइक करने के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को जरूर दबाना। उसके बाद देखिए कि कच्चा लगाया था ना हमने सिलाई, तो कच्चे सिलाई को हमने डबल करना है। देखो इस तरह से डबल कर दिया है मैंने, यानी कि एक सिलाई कच्चा लगाने के बाद उसके बाद दोहरी सिलाई कर देनी है, तो जिससे मजबूती आ जाएगी। तो कंधे की स्टिचिंग हो गई है, और ये देखो बीच का जो गला है, अब इसको हमें सिलना है। तो इसमें हमने तुरपाई करनी है। अब इतना बड़ा गला है तो सर इसमें आ जाएगा, आप अपने सर के अकॉर्डिंग गले का साइज रख सकते हो, लेकिन 6-6.5 इंच अगर रखते हो तो इसका बोट नेक बनकर बहुत खूबसूरत सा तैयार होगा। और साइड में थोड़ा पतला मोड़ेंगे और सेंटर में थोड़ा सा ज्यादा हम इसको मोड़ते हुए तुरपाई कर लेंगे। तो तुरपाई करनी भी आप सबको आती होगी। बहुत छोटी छोटी तुरपाई करनी है और सेम कलर का धागा लेना है। डबल धागा लीजिएगा, जिससे कि सिलाई में थोड़ी मजबूती रहेगी। हाथ से सिल रहे हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह से देखो कि मैंने तुरपाई कर ली है, बहुत बारीकी से छोटी छोटी स्टिच लगाई है मैंने। नीचे का कपड़ा पहले लेना है और उसके बाद तुरपाई में ऊपर का कपड़ा लेना पड़ता है, जिससे कि दोनों हिस्से सिल जाते हैं। और एंड में इस तरह से मजबूती से आपको बंद कर देना है। उसका कैंची से इसको काट दीजिए। तो इसी तरह से हमें दूसरा वाला तरफ भी सिलना है। गले दोनों तरफ के इसी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो एक कट में ही ये बहुत खूबसूरत सा कफ्तान बन करके तैयार हो जाएगा। तो देखो दोनों तरफ से मैंने सिलाई कर दी है। अब इसको पलट लेना है। अब जो सिलाई होगी ना, वो सीधी तरफ से होगी। तो सीधी तरफ से सिलाई होगी क्योंकि ये कफ्तान बनेगा। अब उल्टी तरफ से आप सिलाई करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए आप इसको सीधी तरफ से ही सिलाई करना। और इस तरह से देखो कंधे की सिलाई कितनी अच्छी हुई है, थोड़ी भी नजर नहीं आ रही है। तो सिलाई थोड़ा सा ध्यान देके करना, क्योंकि आप हाथ से सिल रहे हो ना, तो स्टिचिंग अच्छी होनी चाहिए। मशीन वाली सिलाई तो है नहीं, ये हाथ की सिलाई है, तो स्टिचिंग अच्छी होनी चाहिए। इन छोटे छोटे टाके लगाने हैं आपको, ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे टाके लगाओगे और डबल कर दोगे तो बहुत अच्छी तरह से सिलाई हो जाएगा। अब इसको फिर से सीधा करने के बाद 4 फोल्ड करना है, यानी कि एक फोल्ड और करना है। और एक फोल्ड और करने के बाद आप अपनी नाप के लिए कोई भी कुर्ती जो कि ढीली ढाली हो, और अगर ढीली ढाली कुर्ती आपके पास नहीं है तो आप 2-2 इंच साइड से बढ़ा करके निशान लगाना। तो इस तरह से कुर्ती मैंने रख दी है। मेरी थोड़ी सी ढीली कुर्ती थी, तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल नाप से चाक तक लगा लिया है, यानी कि बाजू से चाक तक मैंने इस तरह से लगा लिया है। बोलने से ज्यादा आपको देखकर समझ आ रहा होगा। उसके बाद इसको गहरा कर दीजिए, और गहरा करने के बाद फिर से इसको दोबारा दूसरी तरफ से इसको फोल्ड कर दीजिए और थोड़ा सा हाथों से थपथपा दीजिए, तो सेम दाग जो है ना दूसरी तरफ भी आ जाएगा। तो दोनों तरफ से दाग आ गया है। तो अब हमें वहां से लेके वहां तक सिलना है ना।
अब मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ, तो अब चूंकि सीधी तरफ से हमने सिलाई करनी है तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो गांठ वाला हिस्से को ना दोनों परतों के बीच में हम छिपा देंगे और इस तरह से इसमें बहुत छोटी छोटी सी बारीक सी रनिंग स्टिच लगा देंगे, तो बस इसकी सिलाई जो है खत्म हो जाएगी। आप चाहे तो यहाँ पे मशीन से भी सिल सकते हैं, बट मेरी मशीन अभी खराब पड़ी है और आपके साथ शेयर करना था कि जरूरी नहीं है कि मशीन रहे तभी हम कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हैं, बगैर मशीन के भी हम अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकते हैं। तो देखिए, और लास्ट वाले हिस्से में एक सिलाई जो है डबल मार दीजिएगा नीचे नीचे को, तो इससे ये बहुत ही खूबसूरती से सिल के तैयार हो जाएगा। तो ध्यान से देखोगे आप तो वीडियो आपको समझ में आ जाएगी। और इस तरह से आप देखो कि ये स्टिच हो गया है। ऐसा हमें दूसरी तरफ करना है। तो इस तरह से छोटी छोटी सिलाई लगाई मैंने, और फिर जो सिलाई में जगह बच रही थी, रनिंग स्टिच में ना एक सिलाई लगती है, फिर थोड़ी सी जगह बचती है, तो उस बची हुई जगह में दोबारा से सिलाई लगानी है। तो इस तरह से प्रॉपर सिलाई आ जाएगी और आपको मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ, बता भी रही हूँ, अगर आप एक बार ट्राई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पूरी सिलाई मेरी हो गई है। एंड में हमें इसको अच्छी तरह से बंद कर देना है, यानी कि अब हम चाक लेंगे, चाक के पास और गले के पास एक काज सा बना देंगे हम, जैसे कि वहां से वो खुले नहीं। थोड़ी सी हाथ की स्टिचिंग है तो ध्यान ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए, जैसे कि सूटों में टेलर जब बनाते हैं तो चाक के पास एक काज सा बना देते हैं ना, हुक वाला काज, तो उसी तरह से हमें यहाँ पे बना देना है। और इस तरह से देखिए ये सिलाई पक्की हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं, ये बन गया है और अब देखते हैं इसका फाइनल लुक कैसा आता है। तो बस इस तरह से मैंने इसको करीब आधे घंटे के अंदर तैयार कर लिया और अब इसको मैं पहन कर देखती हूँ। मुझे तो ये बहुत पसंद आया, क्योंकि इस शॉल का जो कलर है ना बहुत ही प्रिटी था। पर्पल कलर है ये, डार्क पर्पल, और इसके जो किनारे थे, बॉर्डर वगैरह सब काफी अच्छे थे। ये कश्मीरी शॉल है और इस तरह से मैंने पहन लिया। तो मैंने कुर्ते के ऊपर पहना है तो साइडों से थोड़ा कुर्ता दिख रहा है। आप अगर थोड़ा सा बड़ा गला का कुछ पहनते हो या फिर अंदर कुछ भी नहीं पहन के भी आप इसको पहन सकते हो। तो इस तरह से देखो कि कितना अच्छा। मैंने कुर्ते हटा दिए, गला थोड़ा मुझे सूना सूना सा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो कुछ और इस पे वर्क करते हैं। ये कौड़ियां थी मेरे पास छोटी छोटी सी, अब इन कौड़ियों से मैं इस पे स्टिच कर दूंगी। इन कौड़ियों को अब यहाँ पे मैं इस तरह से लगा दूंगी। ये ऑप्शनल है। कुर्ता तो आपका ऐसे भी बनकर के तैयार हो गया, यानी कि कफ्तान आपका ऐसे ही बनकर तैयार हो गया। आप कफ्तान को किसी भी चीज के ऊपर पहन सकते हो, लोअर के ऊपर पहन सकते हो, जीन्स के ऊपर पहन सकते हो, सूट के ऊपर पहन सकते हो, इवन कि आप साड़ी के ऊपर भी इतने प्यारे से कलर का कफ्तान पहनोगे तो भी अच्छा लगेगा और आपका लुक भी इनहांस हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना और एक बार आप भी मेरी तरह से ट्राई करना। शॉल कटने से बेकार नहीं होते, बल्कि एक नई सी ड्रेस बनकर तैयार हो जाती है। तो देखो, दोनों लुक में से कौन सा लुक आपको अच्छा लगा, जो लुक अच्छा लगा कमेंट में बताना। चलती हूँ, मिलती हूँ किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।